गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गम्यं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्युमा अमृतगम्यं। ॐ शांति शांति शांति। आओ भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को बाहर छोड़ें और अंदर खींचें। गति में भस्त्रिका शुरू करेंगे। ये 3 गति में भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, निम्न गति, मध्यमा गति और उच्च गति में, जो जिस तरीके से है कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम प्रश्न के साथ वायु को नाक द्वारा बाहर फेंकते हैं, जैसे कि अब जो प्रथम बार इसको सीख रहे हैं, पहली बार वो सीख रहे हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप क्या करें कि एक तिनका या छोटा सा कागज़ का टुकड़ा अपने हाथ पर, उल्टे हाथ पर रखते हुए अब बाएं हाथ को अपनी नाभि पर रखते हुए और मुंह को बंद करें और प्रेशर के साथ वायु को नाक के रास्ते से बाहर फेंकें, जिससे आपका ये तिनका उल्टे हाथ पर रखा हुआ बाहर उड़ जाएगा। जिससे हमें ये ज्ञान होगा कि प्रेशर के साथ वायु नाक द्वारा बाहर फेंकी जा रही है और हमारा नाभि अंदर को धंस रही है और सांस को इसमें भरना नहीं होता, प्रेशर के साथ केवल बाहर ही फेंकना होता है। इसी क्रिया को धीरे धीरे करते रहें और कुछ समय बाद आपको यह अभ्यास हो जाएगा, फिर आप आसानी से कपालभाति कर पाएंगे। जैसे कि देखो, मैंने नाक की द्वारा वायु को प्रेशर के साथ फेंकने से तिनका उड़ा है। इसी तरीके से जब तिनका उड़ा मेरी नाक के प्रेशर के वायु से, तो मेरा पेट अंदर को दिशा है। बस इसी स्थिति को बनाए रखें। सांस लेने
साथ नाक द्वारा सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे आसन में, सुखासन में या किसी भी आसन में बैठ कर पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ करके इसके साथ वायु को नाक द्वारा बाहर फेंकना है। तो ये है कपालभाति। इसको कम से कम 15 मिनट अवश्य करें। और इसके बाद आता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांस को नाक द्वारा बाहर निकालें। पूरी सांस को नाक द्वारा बाहर निकालते हुए, पूरी सांस को नाक द्वारा बाहर निकालते हुए पेट को पीठ से चिपकाते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं और 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए सामान्य स्थिति में वापस आना है। जैसे कि सांस पूरी बाहर, पेट पीठ से चिपका हुआ, ठुड्डी कंठकूप से लगी हुई, 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करना है। ये बाह्य प्राणायाम है। 30 सेकंड इसी स्थिति में बने रहने के बाद इसमें सांस पूरी बाहर होगी, पेट पीठ से चिपका होगा और ठुड्डी कंठकूप से लगी हुई। धीरे धीरे फिर सांस को भरते हुए, सिर को ऊपर उठाते हुए और पेट को सामान्य स्थिति में लाते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आए। ये है बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंध लगते हैं: मूल बंध, उड़ायन बंध और जलंधर बंध। तो एक बार दोहराया है, 2 बार और दोहराएंगे। जलंधर बंध, उड़ायन बंध और मूल बंध के साथ धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए, सिर को नीचे झुकाते हुए, ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए, पेट को पीठ के साथ चिपकाते हुए 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें। सांस पूरी बाहर, ठुड्डी कंठकूप से लगी हुई, पेट पीठ से चिपका हुआ, 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए और पेट को सामान्य स्थिति में लाना। 2 बार हमने दोहरा दिया, अंतिम बार फिर दोहराएंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए, सिर को नीचे झुकाते हुए, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं, पेट को पीठ के साथ चिपकाएं। सांस पूरी बाहर, पेट पीठ से चिपका हुआ, ठुड्डी कंठकूप से लगी हुई, मूल बंद, उड़ायन बंद, जलंधर बंद लगा हुआ, 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बना रहने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस को भरते हुए सिर ऊपर उठाएं और पेट को सामान्य स्थिति में लाएं। ये हमारा है बाह्य प्राणायाम। इसके बाद उज्जयी प्राणायाम करेंगे हम। ये थायराइड के लिए विशेष लाभदायक है। दाएं नासिका को दबाते हुए बाएं नासिका से पूरी सांस बाहर निकालें और फिर सांस को भरते हुए गले से वायु निकालें।
बाएं नासिका को दबाएं और दाएं नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब दाएं नासिका से सांस भरें। दाएं नासिका को दबाते हुए और बाएं नासिका से फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। इसी क्रिया को दोहराते रहें। कम से कम इसको 15 मिनट तक वैसे करना है। इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि जब अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे तो सबसे पहले बाईं नासिका से ही सांस को अंदर भरेंगे, और जब अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया को संपूर्ण करना है तो बाईं नासिका से ही सांस को बाहर छोड़ना है और अनुलोम विलोम क्रिया को विश्राम देना है। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम शुरू करते हैं। तर्जनी अंगुली को मस्तक के बीच में रखते हुए, मध्यमिका, अनामिका और कृष्णा अंगुली को नाक के किनारे पर रखते हुए, अंगुष्ठ को कनफड़ी पर रखते हुए सांस को भरें और अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करें। सांस भरें। सांस भरें। ओम का उच्चारण करें। ध्यान मुद्रिका लगाते हुए हाथ को घुटनों पर रखते हुए हथेली को आसमान की ओर रखें और ओम का उच्चारण करें। अब ध्यान अपनी सांस पर ध्यान दें। संकल्प करें, हमें हमारा मन हमेशा संतुलित रखना है। हमें हमारा मन
हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा सुख निहित है। आओ प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गम्यं, तमसो मा ज्योतिर्गम्यं, मृत्युर्मा अमृतगम्यम्। ॐ शांति शांति शांतिः। ॐ जय हिंद, जय भारत।